नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कंपैरिजन करेंगे गिर गाय और साहिवाल गाय के बीच में। दोनों ही भारतीय नस्ल है, लेकिन बहुत से किसान भाइयों के सवाल थे कि हमें कौन सी भारतीय नस्ल पालनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है। तो दोनों के फीचर्स आप जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है। आप लोगों को बता देता हूँ, गिर गाय जो है यह गिर क्षेत्र से आती है, यानी कि गुजरात के एरिया से आती है। साहिवाल गाय जो है यह भारत के फिरोजपुर, अमृतसर, राजस्थान के श्री गंगानगर इस पूरे इलाके से आती है और पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है उस इलाके से भी आती है। यानी कि दोनों के नेटिव प्लेस आपको पता चल गए। पहली बात, जब भी आप डिसाइड करें कि कौन सी गाय पालें तो यह आप याद रखें कि आप कौन से इलाके में रह रहे हैं। जिस इलाके में रह रहे हैं अगर वहीं की गाय पालेंगे तो वह ज्यादा अडेप्ट करेगी, वहां पर ज्यादा अच्छे से रहेगी। अब बात आती है थोड़ी आगे की कि A2 प्रोटीन किसके दूध में पाया जाता है, क्योंकि आपने एक हु हल्ला सुना होगा। बहुत से लोग गिर को लेकर यह कहते हैं कि इसमें A2 प्रोटीन इसके मिल्क में होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता देता हूँ कि साहिवाल के दूध में भी A2 प्रोटीन होता है। एक बात और, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार जितने भी एरिया हैं, नेपाल, ये जितने भी गर्म इलाकों की बेल्ट है, इनकी जो भी गाय है उसके अंदर A2 प्रोटीन दूध के अंदर मिलेगा। अगर आप होलिस्टन देखेंगे, आयरन शेर देखेंगे, ये नस्लें विदेशी हैं जो ठंडे इलाकों में आने वाली नस्लें हैं। इसके अंदर A1 प्रोटीन मिलेगा। तो इस बहकावे में मत आइएगा कभी कि गिर के अंदर ही A2 होता है। अब रहा अगला सवाल कि अगर हमें डेयरी करनी है तो कौन सी पालें। तो देखो, डेयरी काऊ के नाम से HF मशहूर है, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से भारतीय नस्ल की डेयरी करनी है तो कौन सी पालें। तो ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रिशियन कर्व किसका ज्यादा है। इलेक्ट्रिशियन कर्व क्या होता है कि कोई गाय जब भी ब्याती है और ब्याने के ड्राई होने के बीच के पीरियड में दूध ज्यादा होगा, 2-3 महीने, फिर डिक्लाइन होगा, कम होते होते लास्ट में तो एकदम बंद हो जाएगा, फिर वह दोबारा भी ब्याएगी जब दूध देगी। तो यह जो इलेक्ट्रिशियन कर्व है, ऐसे होते होते जिस गाय का कम हो उस गाय को आपको रखना चाहिए। अब इलेक्ट्रिशियन कर्व किसका कम होता है, जैसे आपकी गिर गाय है, यह जब ब्याती है तो खूब दूध देती है, लेकिन उसके बाद में अचानक से गिर जो है कम दूध करना शुरू कर देती है और काफी तेज रफ्तार से शुरू कर देती है। लगभग 150 दिन का लास्ट के वक्त यह ड्राई पीरियड ले लेती है, यानी दूध नहीं देती है। वहीं अगर कंपैरिजन में साहिवाल को देखें तो वो 60 से 100 दिन का ड्राई पीरियड लेती है और दूध जो है उसका स्टार्टिंग में 12 लीटर है तो लास्ट तक जाते जाते 7 से 8 लीटर तक आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है गिर की तरह पहले 15 दिन दे रही है और फिर बाद में 6 पे 5 पे आ जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन कर्व अगर कम देखे तो साहिवाल का है, लेकिन डेयरी पर्पज से अगर साहिवाल कर रहे हो तो दूध खुद जाकर बेचना। खुद बेचोगे तो कमाई हो पाएगी, अन्यथा डेयरी से दूध वाले को बेचोगे तो कमाई नहीं हो पाएगी। अब बात आती है फैट और एसएनएफ की। एसएनएफ और फैट दोनों ही चीज दोनों ही पशुओं में लगभग सेम है। अब बात आती है दूध की, किसका दूध ज्यादा है। अगर हम साहिवाल के आंकड़े देखें तो साहिवाल के आंकड़े ऐसे मिलते हैं कि साहिवाल का जो दूध है वो लगभग 2500 से 3000 के आसपास घूमता है। ऐसा भी है कि बहुत अच्छे अच्छे बुल है जिनका लगभग 4000 के ऊपर भी जाता है, लेकिन यह समझ लीजिए 2500 से 3000 ऑन एवरेज रहता है। हालांकि रहता 2300 से 2400 के आसपास भी है। अगर हम गिर के अंदर जाए तो गिर के अंदर रिफॉर्म बहुत हुआ है। गुजरात सरकार ने 2012 के बाद बहुत रिफॉर्म किया। इससे अच्छी चीज ये हो गई कि नई जो पीढ़ी तैयार हुई वो दूध लगभग 5000 लीटर पर हेक्टेयर का भी कई पशुओं में गया है। हालांकि मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ जिस पे आपको गिर का इलेक्ट्रिशियन पता लगेगा कि पहले 2000 पशु जो है उनमें कितना रहा, 2000 लीटर तक कितने पशुओं में रहा। एक सर्वे हुआ उसमें पता लगा और 4000 से ऊपर किसका कितना रहा। तो यह आप इस चार्ट में देखकर समझ सकते हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर दूध के हिसाब से देखे तो गिर अच्छी है। इलेक्ट्रिशियन कर यानी लगातार आपको दूध मिलता रहे, उसके हिसाब से देखे तो साहिवाल अच्छी है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि कौन कितना खाती है, किसकी क्या बनावट है। तो ऐसा है, गिर लंबाई चौड़ाई में अच्छी है, बड़ी है, लेकिन खाना पीना साहिवाल और गिर का सेम है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं। रही बात कितना हीट से लड़ पाती है, तो ब्राजील के लोगों ने क्या किया भारत के साथ, इंटरनेशनली इन्होंने भारत की गिर को ले जाकर वहाँ पर बर्मा बुल से क्रॉस करवाया और भी कई बुल से क्रॉस करवाकर एक नई ब्रीड तैयार की। थोड़ा साइज बोना साइज किए, यानी छोटी साइज किया। जो भारतीय गिर थी वो बहुत लंबी थी, बहुत अट्टी खट्टी, बहुत तगड़ी थी, तो उसका थोड़ा साइज कम करवाया, उसका मिल्किंग बढ़ाया। तो उसके लिए वो भारत से साहिवाल नहीं लेकर गए, उसके लिए वह भारत से गिर लेके गए। इसका मतलब गिर के अंदर हम कुछ ऐसे फीचर्स मान सकते हैं कि वो थोड़ी ज्यादा गर्मी सहन कर सकती है साहिवाल के मुकाबले। क्योंकि आपको पता होगा गुजरात के अंदर बहुत बड़े स्तर पर गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर लगती है। उस एरिया में काफी बड़े स्तर पर डेजर्ट एरिया है, हीट ज्यादा रहती है, यानी कि गर्मी ज्यादा रहती है। ऐसे में गिर अच्छी सर्वाइव कर रही है, उसका वो प्लेस है। तो ज्यादा हीट की अगर हम बात करें
तो गिर बेहतर रहेगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो बात आ जाती है कि इन दोनों नस्लों में बीमारी किससे ज्यादा आती है। अगर इसी साहिवाल को आप साउथ में जाकर पालेंगे तो हो सकता है इसमें ज्यादा बीमारी आए, वहीं गिर को आप जम्मू कश्मीर में जाकर पालेंगे हो सकता है उसमें ज्यादा बीमारी आए। तो मेरा मानना यह है कि जो व्यूवर जहाँ से देख रहा है वह यह डिसाइड करे कि कौन सी गाय मेरे यहाँ से है। दूसरी चीज डेयरी के पर्पज से करना है या खुद के घर पे दूध पीने के पर्पज से करना है, यह भी थोड़ा सा डिसाइड कर लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दो पशु रखते हैं, उनके लिए 150 दिन का डाई पीरियड बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसे में उन्हें ऐसी गाय चाहिए जिनका डाई पीरियड छोटा हो तो वह साहिवाल पाल लें। अगर बड़ा ड्राई पीरियड है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो फिर गिर पाल लें। अच्छे स्वास्थ्य की बात करें तो दोनों ही पशुओं का बहुत अच्छा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको इनके नेटिव प्लेस से लेकर इनके व्यवहार और इनके दूध की क्षमता तक सारी बातें समझा दी। इसके अलावा और भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और कौन से एरिया से आप आते हैं यह कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ब्रीड तैयार करनी है तो गिर पर वर्क करो। तो देखते रहिए राजस्थान फार्मिंग। धन्यवाद।